अगर लोग यहाँ पे एडमिशन लेने आना चाहें या मालूमात करने आना चाहें तो कहाँ पर आएंगे? कि अभी कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोग आईटी के इस वक्त करवा रहे हैं, कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने मंथ्स के ये कोर्स हैं सारे, जो शख्स आके अप्लाई कैसे कर सकता है, तरीके का कुछ भी नहीं, एक फॉर्म ने क्या बना दिया पूरी दुनिया में। जो है पढ़ाई जो होती है, अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो उसको दी जाती है स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल। अबे भाई कौन पढ़ता है, लंगर बना दिया ना आपने पढ़ाई को भी, कि बस अगर आपका नाम आ गया तो आपको लंगर मिल जाएगा। वही लंगर में जो हाथ कर रहे होते हैं, जिसके हाथ आ गया। अबे एक पेन की भी कॉस्ट है, ये भी अपनी जेब से दे रहा हूं, इसके भी लिए भी भीख नहीं मांग रहा। सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी एक आध मैसेज जरूर देखा होगा इस हवाले से। कुछ लोगों ने कहा है कि आपका पहले शारा फैसल पे ऑफिस था, वहां उन्होंने फॉर्म भरे, 1000 रुपए दिए, लेकिन उनका नाम नहीं आया। मैंने 200 फॉर्म की डेटा एंट्री करवाई। सही। 200 फॉर्म की, उसमें से 6 फॉर्म ऐसे थे जिन्होंने नंबर ही नहीं लिखे। गलत लिख दिया, नंबर ही नहीं लिखे हुए उसके अंदर, नंबर ही नहीं थे। अब आप राब्ता कैसे करेंगे? अब मैं राब्ता कैसे करूं? मैं अगर किसी को कॉल नहीं आ रही, अगर 1 महीने तक नाम नहीं आ रहा उसका, तो आ जाओ ना ऑफिस 1 बजे से 10 बजे तक बैठे हम लोग। इसके अंदर जेंट्स और लेडीज की क्लासेस जो होती है साथ साथ होती हैं, अलग होते हैं, उनके क्या टाइमिंग होते हैं? हमारे पास 7 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक लोग जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। जो आपके पास कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, इसके लिए कम से कम कितनी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक? जो अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद एमजेड में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जिस तरीके से मुल्क में इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपने स्किल्स जो है उसके ऊपर खासकर तवज्जो दे रहे हैं। और स्किल्स में तवज्जो देने के ऊपर मेरी मुराद ये है कि आईटी के कोर्सेज एक ऐसे हमें कोर्सेज आजकल नजर आ रहे हैं जिसके बारे में हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि आप 2 महीने के कोर्स कर लें, 6 महीने के कोर्स कर लें, साल भर के कोर्स कर लें, तो आपकी इनकम जो है वो अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है और आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट होती है, और वो भी डॉलर्स के अंदर। इसी वजह से हम लोग आजकल देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, सियासी रहनुमाओं की जानिब से आईटी के कोर्सेज का जो है वो इनेकाद करवाया जा रहा है। इससे पहले मैं आया था हसन बेग साहब के पास आया था, जहां पे वो आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो को बहुत ज्यादा आप लोगों की जानिब से पजीराई मिली थी, और आप लोगों के बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमें मजीद जो है हसन बेग साहब जो आईटी के कोर्सेज करवा रहे हैं उसके बारे में मजीद तफसीलात दें। इसीलिए आज मैं खुद हसन बेग साहब के पास उनके ऑफिस में आया हूँ। मेरे साथ इस वक्त हसन बेग साहब मौजूद हैं। अब मजीद तफसीलात जो है हम हसन बेग साहब से इस आईटी के कोर्सेज के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हसन भाई, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी आपके साथ जिसको लोगों की जानिब से बहुत ज्यादा पजीराई मिली थी, और लोगों ने काफी बड़ी तादाद में जो है, मैं कहूँगा कि जमा गफीर जो है लोगों का कमेंट्स का वो हमारी वीडियो पे आ गया था। वो बार बार ये कह रहे थे भाई हमें हसन बेग साहब के पास जो है मजीद उनकी वीडियोस के कोर्सेज के हवाले से हमें थोड़ी सी तफसीलात दें। पहले मैं आया था वीडियो बनाने के लिए, एक ओरिएंटेशन हो रहा था। आज भी मैं आया हूँ तो एक ओरिएंटेशन हो रहा है। किस चीज़ का ओरिएंटेशन हो रहा है, थोड़ा मुझे ये भी बताइएगा। लेकिन जो भी क्लास शुरू होती है उससे पहले एक ओरिएंटेशन होती है, उसमें बच्चों को बताया जाता है, और बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह के एटमॉस्फेयर में हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या सिलसिला होगा। ये सारी चीज़ें हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द नए बैचेस शुरू करें। एक अजीब सा तासुर हो गया, लोग जो भी NGOs वगैरह करवा रही हैं और जो टेस्ट वगैरह लेती हैं, तो वो फिर बच्चा परेशान हो जाता है कि शायद हमारा नाम नहीं आएगा, शायद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर 15-20 दिन बाद एक नया बैच स्टार्ट कर लें। तो उसी वजह से जो है ना हम ओरिएंटेशंस रख रहे होते हैं, क्लासेस स्टार्ट करवा रहे होते हैं। अभी जो है सारी क्लासेस हर हफ्ते एक नई क्लास स्टार्ट हो रही होती है। एक कोर्स कोई भी होता है तो उसके 4 या 6 बैचेस बनाते हैं हम लोग, ताकि लोगों को आसानी हो सके। जो लोग सुबह में आना चाहते हैं, दोपहर में, शाम में, रात में, तो उसके हिसाब से टाइमिंग मैनेज किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, और जो है जाहिर सी बात है वो जो है दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे नहीं आ पाते, तो हम उनको लेट नाइट भी हम लोगों ने क्लासेस रखी हुई हैं। अच्छा हसन भाई, मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे थे ना, मैं चाहूँगा कि वही कमेंट एज इट इज़ आपके सामने लेकर आऊँ। सबसे ज़्यादा जो सवाल आए वो ये आए कि भाई हसन बेग साहब जो है कराची में कहाँ पर करा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक्यूरेट आपकी जो लोकेशन है, एड्रेस है, वो आप समझा दें। अगर लोग यहाँ पे एडमिशन लेने आना चाहें या मालूमात करने आना चाहें तो कहाँ पर आएंगे? हम RJ मॉल में कर रहे हैं, और ये मिलेनियम मॉल के बिल्कुल बराबर में मिलेनियम मॉल जौहर मोड़ पर है, और इसके 4th फ्लोर पे हम लोग मौजूद हैं। और दोपहर 1 से रात 9 बजे तक, 10 बजे तक हम मौजूद होते हैं डेली बेसिस पे, यानी कि 7 दिन यहाँ पर होते हैं। सिलसिला ये है कि बस ये देखा था हम लोगों ने कि कराची में जिस तरह के हालात पैदा हो गए, और हर बंदा जो है वो चाहता है अपने घर वालों को फैसिलिटेट कर सके और उनके लिए आसानी पैदा कर सके। तो हम लोगों ने ये चीज़ शुरू की, उसमें वो कोर्सेज करवा रहे हैं जो लाखों रुपए के लोग करवा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। और फिर अगर NGOs भी करवा रही हैं तो वो जाहिर सी बात है, कराची की आबादी आपको मालूम है 4.5 करोड़ की आबादी है, नहीं हो सकता पूरा। तो हमने इस सिलसिला शुरू किया, और उन लोगों के लिए शुरू किया जो लोग जो NGOs वगैरह में पता नहीं और जगहों पे टेस्ट दे रहे हैं और वो फेल कर रहे हैं उनको। तो उन्होंने नहीं, हम तो किसी को फेल नहीं करेंगे, अगर कोई शख्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। और अच्छा भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि 4th फ्लोर के ऊपर आपने बताया RJ मॉल के अंदर आपका ये बना हुआ इंस्टीट्यूट है, किस नाम से आके लोग यहाँ पे मालूम करें? आसान
बेग फाउंडेशन का पता करें, किस चीज़ का आगे पता नहीं, यहाँ पे करें बस आप किसी से भी पूछ लें हसन बेग के कोर्सेज क्या और कहाँ हो रहे हैं, या कनेक्ट जो IT हब है वो किधर है, सही है। तो वो बता देंगे। हम लोगों ने बस ये है कि हमारी नाअहली कह लें या कुछ कह लें, क्योंकि लोग जो है इस तरह के जो कोर्सेज बेच रहे हैं वो आज स्पॉन्सर पोस्ट लगा रहे हैं, सारी चीज़ें लगा रहे हैं। हम तो जो वीडियो बनाते हैं वो कोई ना कहीं शेयर करते हैं ना कुछ करते हैं, हम सिर्फ बता देते हैं कि भाई ये सिलसिला हो रहा है। और मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास लोग आए ना आए, मैं चाहता हूँ कि वो जो ट्रैप कर रहे हैं ना बच्चों को, जिस तरह से हज़ारों लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, उनके पास ना जाए यार। एक बड़ा मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए लाखों रुपए फीस सपोर्ट करना। बस ये है, यहाँ पे NI ग्रुप हमें सपोर्ट कर रही है, जो NI ग्रुप है जो पूरा आप सारा सिलसिला देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि कराची में और भी जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो इस तरह के कामों में आगे आएँ। आज NI ग्रुप जिस तरह से आगे बढ़ा और जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, उन्हीं की बदौलत ये लाखों लोग या हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं ना यार। और हमने तो कभी भी नहीं बताया कि हमने पिछले अक्टूबर से काम कर रहा हूँ, और पिछले अक्टूबर से पता नहीं कितने लोगों को पढ़ा चुके हैं हम। एक जब हम लोग क्लास अनाउंस करते हैं तो तकरीबन 20 से 24 बैच निकलते हैं एक वो 2 महीनों के अंदर, तो पता नहीं कितने, और एक बैच में 150 लोग होता है मिनिमम, तो कितने लोगों को पढ़ा चुका। लेकिन हम कभी नहीं बताते कि हमने इतने लाख को पढ़ा दिया, हमने उतने लाख को पढ़ा दिया। हमें किसी को ना ये सारी चीज़ें करनी है, ना हमें किसी को हराना है, ना ये सब छिचोरापन लगाना है ना कि मैं अपनी तस्वीर यूँ करके लगाऊँ और उस पर पता नहीं क्या मुस्कुराहटें दिखाऊँ अपनी, नहीं ये सारी चीज़ें। आप अभी फ्लोर पे मेरे पास तो लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं हम पिछले 45 मिनट से यहाँ पे घूम रहे थे, कहीं आपका बोर्ड नहीं लगा हुआ, कहीं आपकी तस्वीर नहीं लगी हुई, कहीं किसी को पता नहीं है, आप इतना चुपके मेरा ऑफिस जो आप देखें पता नहीं कौन सी क्या ब्रांडिंग, जो पुराना ऑफिस था वही ब्रांडिंग अभी तक वही भी, सारी चीज़ें। ये 8 महीने से पड़ा हुआ था, एक लड़का आया खुद ही उसने चिपका दिया टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी, उसने कुछ शौक नहीं है ये सारी चीज़ों का ना यार। हम कैसे हंस सकते हैं यार, और हम कैसे हंस के यूँ करके तस्वीर लगा सकते हैं और बिल बोर्ड लगा सकते हैं, जिस शहर में 2 वक्त की लोगों के पास रोटी नसीब नहीं हो पा रही, जिसमें एक अभी वो साहब खड़े हुए आपके सामने, वो कितनी उम्र है, 45-50 साल उम्र हो रही है, बोले मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं यार, मैं उसके बाद हंस के बिल बोर्ड पे यूँ तस्वीर लगाऊँ, नहीं लगा सकता मैं। आप कर सकते हैं ये काम, हम नहीं कर सकते यार। हम इस शहर में रहते हैं और हमें इस शहर में ही रहना है, और हमारा ज़मीर अभी जिंदा है, हम किसी के ऊपर हंस नहीं सकते। सही। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताएं कि अभी कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोग IT के इस वक्त करवा रहे हैं? यार IT के कोर्सेज करवा रहे हैं हम लोग, अमेजॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट है, मेटावर्स है, ब्लॉकचेन है, ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। हमने डेटा साइंस वगैरह भी शुरू किया था, हमने शॉपिफाई भी शुरू किया, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स कम आ रहे थे। सही है। तो 10-12 स्टूडेंट थे, तो हम उसके लिए हॉल ओपन नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने वो रोक दिया अभी कोर्सेज ना। ऐसी बात है, एडमिशन जिस चीज़ में ज़्यादा आएंगे, हम तो चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाएं, बट टीचर मौजूद है सारी चीज़ों के, दराज जो एक वो है डोमेन, वो भी हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट उस पर आते नहीं। जो जिन सब्जेक्ट्स में हमारे पास स्टूडेंट आते हैं हम वो करवा देते हैं। सही। अच्छा हसन भाई, इनकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने मंथ्स के ये कोर्स हैं सारे? देखिए 2 महीने का एक कोर्स होता है, और इसकी टोटल 16 क्लासेज होती हैं, हफ्ते में एक कोर्स की 2 क्लासेज होती हैं, एक क्लास की ड्यूरेशन जो होती है वो 2 घंटे होती है। सही है। हाँ, तो ये सिलसिला है। वीक में कितने डेज बताइए आपने? 2 दिन 2 दिन होता है। हाँ, वीक में अवेलेबल डेज जैसे मैंने बताया ना, हर टाइमिंग अवेलेबल है, तो बंदा जब भी कोई शख्स आता है वो फॉर्म भरता है, वो अपने डेजिग्नेटेड टाइमिंग जो भी उसकी मर्जी के होते हैं, वो डिजायर्ड टाइमिंग जो होती है वो मेंशन कर देता है। अच्छा हसन बेग साहब के पास जो IT के कोर्सेज हो रहे हैं, कोई भी शख्स आके अप्लाई कैसे कर सकता है, तरीके का? कुछ भी नहीं, एक फॉर्म है, भरे, वो 1000 रुपये दे और शुरू करे। जब हमने ये बात की कि हम लोग 1000 रुपये में कोर्सेज करवाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को नज़ला, खांसी, जुकाम सब हो गया था कि हसन बेग तो करोड़ों रुपए कमा रहा है। आज जाओ पूछो ना उन NGO से, जो NGO जो डोनेशन भी ले रहे हैं, ज़कात, खैरात, फितरा, सदका सब ले रहे हैं, सही है, चंदा वंदा सब चीज़ें मांग रहे हैं। उसके बाद बच्चे से 1000 रुपये भी ले रहे हैं, और कुछ NGO 3000 रुपये भी ले रहे हैं पर बच्चा। फिर कुछ सारी NGO, एक और NGO है वो 3000 रुपये, वो भी 3000 रुपये या 5000 रुपये लेती है, फिर सर्टिफिकेट के अलग पैसे लेते हैं। पूछो उनसे कि कितने पैसे कमा रहे हैं। आप सिर्फ एडवांस 1000 रुपये लेते हैं, बाकी पूरा कोर्स फ्री में? हम 1000 रुपये लेते हैं, ना किसी से डोनेशन मांगते हैं, ना ज़कात, खैरात, सदका, भीख, कुछ भी नहीं मांगते। आप जो 1000 रुपये देंगे, आप अपने 1000 रुपये से ही पढ़ेंगे। अबे कौन पढ़ सकता है? मैं आपको बोलूं, मेरे बाप के साले सवाब के लिए 2 बच्चों को पढ़ा दे, मैं तो नहीं पढ़ूंगा ऐसे भाई। पता नहीं क्या बना दिया पूरी दुनिया में, जो है पढ़ाई जो होती है, अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो उसको दी जाती है स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप, ठीक है, शॉर्ट लोन्स दिए जाते हैं। अबे भाई कौन पढ़ता है? लंगर बना दिया ना आपने पढ़ाई को भी, कि बस अगर आपका नाम आ गया तो आपको लंगर मिल जाएगा। वो नहीं लंगर में जो हाथ कर रहे होते हैं, जिसके हाथ आ गया, अभी ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे हम, सही है। हम 1000 रुपये ले रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ो, और 1000 रुपये ले रहे हैं, ये सारा सेटअप जो है ये ऑटो पे चले, किसी का मोहताज नहीं बनो। तो पूछो ना फिर NGO से कि तुम 3000, मैं NGO का नाम नहीं ले सकता, वो NGO 3000 रुपये भी ले रही है, कुछ NGO 5000 भी ले रही है पर बच्चा,
और पर मंथ के हिसाब से ले रहे हैं। सही है। और कुछ एनजीओ 1000 रुपए पर मंथ ले रहे हैं। हमारी चीजें सब ओपन है। मेरे पास तो बैठो, आओ, मैं तुम्हें हिसाब समझाता हूँ। एक टीचर कितने रुपए ले रहा है बताता हूँ हिसाब। ये सारी चीजों के कितने पैसे लगते हैं मुझे। अब एक पेन की भी कॉस्ट है, ये भी अपनी जेब से दे रहा हूँ। इसके भी लिए भी भीख नहीं मांग रहा। ये जो पेपर है ना, ये भी कोई डोनेशन में नहीं दे रहा मुझे यार, किसी से 1 रुपया नहीं ले रहा भीख। और किसी वडेरे जागीरदार का बेटा नहीं हूँ, आपकी तरह का आम आदमी हूँ। हम तो यही बात कर रहे हैं, फिर पता नहीं लोग पेड कमेंट करवाते हैं। सर्टिफिकेट नहीं ले रहा, सर्टिफिकेट के भी पैसे नहीं लेता। एक सर्टिफिकेट 350 रुपए की कॉस्ट आती है मुझे एक सर्टिफिकेट की, वो पूरा बना हुआ है, भी दिखाऊंगा मैं आपको। वो उसके भी 1 रुपया नहीं लेता, और वो भी इज्जत के साथ देते हैं हम लोग सर्टिफिकेट। पूरी सेरेमनी होती है, फोटोग्राफर आता है, वीडियो बनती है उसकी, इवेंट रखते हैं उसके अंदर। सही है, सबको स्टेज पे बुला के इज्जत के साथ सर्टिफिकेट देते हैं। ये सारी चीजें करते हैं। अब उस इवेंट के मुझे 50-60 हजार रुपए पड़ जाते हैं। नहीं हो तो अगर उस इवेंट की कॉस्ट लगाऊं तो फ्री में तो नहीं होती। सही बात है, आप कुछ भी करें। सारी चीजें हम तो कर रहे हैं भाई। हम फजूल खर्ची नहीं करते। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो डोनर से पैसे लेके अपने बिल बोर्ड नहीं लगा रहा। सही। मैं डोनर से पैसे लेके अपने एड नहीं चलवा रहा। इसलिए मेरी जगह ऐसी बनी हुई है। इसलिए एक एन पड़ा हुआ है, इधर ही खाने की प्लेटें पड़ी हुई है, इधर ही सब कुछ पड़ा हुआ है। इसके लिए कोई नौकर नहीं रखा हुआ, मैं खुद ही उठाते हैं। आपके सामने अभी किया है ना कि कोई नौकर आके मुझे सर्व कर रहा हो, कोई नौकर आपको चाय पूछ रहा है। मैंने तो अभी आपको चाय भी नहीं पूछी, क्योंकि मेरे पास कोई नौकर नहीं है। हम ही बुलाएंगे, हम ही बना के निकाल देंगे भाई। अगर मैं सारी चीजें लूं तो ये सारे सच के करूं मैं। सही। अच्छा, असल में मुझे ये भी बताइएगा कि सर्टिफिकेट भी आपने बोला हम कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ एडवांस लेते हैं 1000 रुपए। कोई भी एक जो फॉर्म भरते ना, इस फॉर्म के भी नहीं लेते, वरना तो आप कहीं जाएंगे फॉर्म के 500 रुपए लेते हैं। अच्छा, ये सिर्फ फॉर्म जो यहाँ पे आके बनना पड़ेगा हार्ड कॉपी के अंदर, ये ऑनलाइन नहीं होता। ये नहीं, ऑनलाइन रखते नहीं है यार। ऑनलाइन लोगों का हमारे एक तासुर जाता है कि ये स्कैम है। हम लोग फिजिकल रसीद देते हैं उसको, सही है, पर्ची काट के देते हैं, वो फॉर्म भरता है, वो फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है। उसके बाद 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर उसका बैच के अंदर जो भी कमिंग बैच होता है उसके अंदर नाम आ जाता है। अच्छा, और ऐसा नहीं कोई फॉर्म भरेंगे तो हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, सबका नाम आता है। अच्छा, आपने स्कैम की बात करी थी तो मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी एक आध मैसेज जरूर देखा होगा इस हवाले से। कुछ लोगों ने कहा है कि आपका पहले शारा फैसल पे ऑफिस था, वहां उन्होंने फॉर्म भरे, 1000 रुपए दिए, लेकिन उनका नाम नहीं आया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं, मैं बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ। आप अभी नीचे अपने घर के नीचे किसी पिज्जा वाले को बोले, यार मेरे घर पे मेहमान बैठे हुए, 2 पिज्जा पहुंचा दो। सही, ठीक है, वो बोलेगा आधे घंटे के अंदर पहुंचा देंगे। अब वो आधे घंटे के अंदर पिज्जा वाला नहीं आता तो क्या करते हैं आप? उसके बाद नीचे जाते होंगे, उसके पास पहले 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, फिर क्या जाएंगे नीचे जाएंगे ना, उसके बाद जाएंगे, यार मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। या आप घर पे बैठ के दुआ करेंगे, यार मेरा अल्लाह करे मेरा पिज्जा में नाम आ जाए, अल्लाह करे मैं पिज्जा। अबे दोपहर 1 से 10 बजे तक रोजाना बैठे हुए, अगर आपका नाम नहीं आया, देखिए मेरे पास अभी कल की बात बताता हूँ, मैंने 200 फॉर्म की डेटा एंट्री करवाई। सही, 200 फॉर्म की, उसमें से 6 फॉर्म ऐसे थे जिन्होंने नंबर ही नहीं लिखे, गलत लिख दिया होगा, नंबर ही नहीं लिखे हुए, उसके अंदर नंबर ही नहीं थे। अब आप राब्ता कैसे करेंगे? अब मैं राब्ता कैसे करूं? मैं अब उसका एड्रेस जो लिखा हुआ उसने, क्या नादरा के पास जाऊं, शनाख्ती कार्ड नंबर से डिटेल निकलवाऊं और मैं अपने लड़के को भेजूं? और भाई अगर किसी को कॉल नहीं आ रही, हम लोग अपनी रसीद पे लिखते हैं कि 1 महीने के अंदर आपका नाम आ जाएगा। अगर 1 महीने तक नाम नहीं आ रहा उसका, तो आ जाओ ना ऑफिस, 1 बजे से 10 बजे तक बैठे हम लोग। सही। तो जिन लोगों के नाम नहीं आए, जो लोग नीचे लिख रहे होते हैं, उनके नीचे मैं कमेंट करता हूँ कि आप ऑफिस आ जाए। सही है, लेकिन वो ऑफिस नहीं आता, वो बैठ के कमेंट करता है कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। इस सारे पेड कमेंट करवाए जा रहे हैं, सारी चीजें। भाई हसन बेग साहब की एक बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो लोग सोशल मीडिया पे, हमने भी एक आध कमेंट ऐसा देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पैसे दिए, हमारा नाम नहीं आया, तो हसन बेग साहब ने वाजे तौर पे कह दिया कि अगर आपका किसी का भी नाम नहीं आता तो ऑफिस इनका खुला हुआ है, एड्रेस उन्होंने बता दिया, यहाँ पे आकर आप इनसे राब्ता करें, इनको बताएं, जो रसीद आपको मिली होगी कि हमने 1000 रुपए पे किए लेकिन अभी तक हमारा कोर्स के अंदर नाम नहीं आया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आके रुजू कर सकते हैं इनसे। अच्छा हसन बेग साहब, मुझे ये भी बता दें कि इसके अंदर जेंट्स और लेडीज की क्लासेस जो होती है साथ साथ होती है, अलग होते हैं, उनके क्या टाइमिंग होते हैं, ये भी हमें नहीं, सब साथ होती हैं। और सारा वही सिलसिला होता है कि जैसे एक महज़ब माशरे में होता है। सही है। और ये जो लड़कियां पढ़ने आ रही हैं, और ये हमारी माँ बहन बेटी है भाई। सही। और उसी तरह हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं जैसे हम अपने घर की औरतों की करते हैं। सही। और हमारा तो स्ट्रेट है बिल्कुल ना, कोई भी अगर बदतमीजी, वैसे तो अमूमन होती नहीं है ना कभी हुई, लेकिन अगर कोई भी बदतमीजी होगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बच्चे को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी बदअखलाकी करे। भाई मुझे एज लिमिट बताएं कि कौन यहाँ पे आ सकता है, कितनी एज का बंदा जो है यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है? देखिए हमारा तो सिंपल सा वो है कि कोई भी बंदा जो अंग्रेजी समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो आ सकता है। हमारे पास 7 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक लोग जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है यार। पढ़ाई के लिए तो कोई एज लिमिट है ही नहीं ना, हमारे दीन में नहीं है यार, जो चाहे पढ़ना चाहे यार, जाहिर सी बात है। हमें यहाँ पे शच के नहीं दिखाने ना, हमें यहाँ पे वो माहौल नहीं डेवलप करना जो एक नॉर्मल से मोहल्ले के इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में होता है, वो जो छिछोरापन होता था लड़का लड़की और ये सारी चीज़ें नहीं करना यार हमें। अगर कोई शख्स पढ़ना चाहता है क्यों नहीं पढ़ सकता भाई?
हमें कोई वो सारा नहीं करना कि हमने एक क्लास को जो है टारगेट किया हुआ है और हम उस क्लास को ही करेंगे और जो है ना इंटरनेट पे पेड स्पॉन्सर वीडियो लगा के दिखाएंगे कि ये मॉल है वो मॉल है। नहीं भाई, जो भी पढ़ना चाहता है, अगर वो रिक्शे वाले का बच्चा हो, उसका बाप किसी के घर में कलर करता हो, उसकी माँ किसी के घर पे काम करती हो, या उसका बाप तंदूर पर रोटियां लगाता हो, कोई भी काम करता हो, सही है, यहाँ पे आके पढ़े। अगर कोई बंदा अपना नाम लिख सकता है तो वो कंप्यूटर में पढ़ सकता है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फॉर्म भरने के बाद 1000 रुपए सबमिट कराने के बाद आपकी जानिब से भी एक एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जाता है या डायरेक्ट सिर्फ नाम आ जाता है? क्या होता है? टेस्ट नहीं, सिंपल सी बात, मार्क्स और क्या किसी जाके टेस्ट दिया था क्या, या बिल गेट्स ने किसी को टेस्ट दिया था क्या? ओ भाई, मैं तो सिंपल सी बात है, मैं एक बार फेल हूंगा, 2 बार फेल हूंगा, 3 बार फेल हूंगा, 4थी बार जरूर पास होगा भाई। तो आप फेल करे जाने पढ़े लिखे लड़कों को, पता नहीं मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्यों फेल कर रहे हैं पढ़े लिखे लड़कों को। जो पता नहीं फलाना चक नंबर में एक बंदा बैठा हुआ है, वो अमेजोन पे बैठ के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, और यहाँ के आप इंटर बंदे को, ग्रेजुएट बंदे को, मास्टर्स बंदे को फेल कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम तो एंट्री टेस्ट भी पास नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं कर सकता यार, झूठ है ना। आप 5 में से 4.5 लाख, 5 लाख में से 4.5 लाख लोगों को फेल कर रहे हो यार, समझ नहीं आता कैसे कर रहे हो यार। यानी कि आप अभी परसेंटेज निकालो ना, यानी कि आपने जो है 90% लोगों को फेल कर दिया, सिर्फ 10% लोगों को पास किया यार। ये आप बता रहे हो कि कराची के लोग इतने अनपढ़ हैं कि मास्टर्स करने के बाद वो जो फलाना चक नंबर में बंदा बैठा हुआ है वो चीज़ बगैर पढ़े कर रहा है, और तुम मास्टर्स करने के बाद भी नहीं कर सकते। अबे नहीं मान सकता मैं। कल एक साहब बैठे हुए थे यार, बोले पता नहीं मैं कौन सी कंपनी में टेक्निकल हेड हूँ, सही है, और मैं कंप्यूटर में ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। बोले मैंने वो टेस्ट दिया, उसमें मुझे फेल कर दिया। बोले मेरा टेस्ट करवाएं, बोले मुझे फॉर्म तो दिखाएं। वो बोल रहे हैं, बोले मुझे मैं उनके पास जाऊंगा, मुझे फॉर्म तो दिखाएं कि किस बुनियाद पे आपने फेल किया। बताओ ना, लोगों को लाओ तो टेस्ट पेपर तो लाओ। मैं नहीं मान सकता। कराची के 4.5 लाख लोग इतने नल्ले नहीं है, नालायक नहीं है हमारे मुल्क के लड़के यार। आपने उनको फेल कर दिया यार। आप पता नहीं क्या तासुर देना चाह रहे हो, यानी कि आप पूरी कौम को, पूरी दुनिया को ये बता रहे हो कराची में लोग इतने नालायक हैं। एक नॉर्मल सा एंट्री टेस्ट जिसमें थोड़ी सी ग्रामर होती है, थोड़ी सी कंप्यूटर की कमांड्स होती हैं, वो पास नहीं कर सकते। फिर हम जब ये बात करते हैं कि कराची के लोगों का फ्रॉड किया जा रहा है, तो वो हमारे पर पेड कमेंट्स करवाते हैं, क्योंकि पैसे वाले तो है वो। हम तो नहीं रुकने वाले, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, मुझे किसी छिछोरे को मुतासर नहीं करना, मुझे मेरे अल्लाह को मुतासर करना, और मुझे मालूम है मैं क्या काम कर रहा हूँ। मेरे पास अगर मैं फ्रॉड कर रहा होता, यहाँ पे आपने जो रश देखा है, ये सारी अवाम मेरे साथ नहीं खड़ी होती अभी। सही। अच्छा, मैं असल में 2 चीजें वाजे कर दूं। आपने कहा है कि आपके पास कोर्स करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि सिर्फ आपको यहाँ पे जो है अपना फॉर्म भरना है, एडमिशन फॉर्म कह लें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह लें, 1000 रुपए के साथ, और उसके अलावा कोई जो है आपको एंट्री टेस्ट नहीं देना होता। 10-15 दिन में, 20 दिन में इन्होंने कहा है कि कोर्स में जो है वो आपका नाम आ जाता है। अच्छा हसन भाई, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि ये बताएं कि ये सिंध के दीगर इलाकों में या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हसन बेग साहब जो है, क्या इनका कोई इरादा है ऐसे कोर्सेज कराने का? वहां पर भी सिर्फ कराची में क्यों करा रही है? हम कराची में इसलिए करवा रहे हैं, कोई भी अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी आसानी के लिए शुरू करते हैं, वो पहले अपने घर से शुरू करते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं पूरे मोहल्ले में रोटी बांट रहा हूँ। तो भाई पहले मैं अपने घर वालों को फैसिलिटेट करूँगा, फिर मैं अपने इलाके वालों को फैसिलिटेट करूँगा, फिर मोहल्ला, फिर जो टाउन होगा वो होगा, फिर शहर होगा, फिर जाके दूसरी जगहें होंगी ना। तो पहले मैंने अपने शहर से शुरू किया, अल्लाह ने वसाइल दिए, सारी चीज़ें की। फिर मैं बोलूँगा कि मैं किसी से फंड तो ले नहीं रहा, इससे सारी चीज़ें अपने तौर पे कर रहे हैं हम। यहाँ के लोग हमें जानते थे, हमें पहचानते थे, तो उन्होंने हमें ANI ग्रुप वालों ने हमें जगह दे दी। अगर हमारे आगे किसी ने हमें फैसिलिटेट किया, कोई बोलेगा कि यार हमारी जगह यहाँ पे शुरू करें, तो क्यों नहीं करेंगे। और फिर बता रहा हूँ कि हम जिस लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं ना, कोई भी नहीं दे रहा। मैं ये आपको शर्तियाँ बोल सकता हूँ। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, मेरे पास एडमिशन लेने आते हैं, मैं बोलता हूँ मुझसे नहीं पूछें कैसा पढ़ा रहे हैं, क्लास हो रही है जाके पूछें। और ऐसे नहीं पूछेगा, उसको लेके जाइए कोने में, गले में हाथ डाल के बोलिए कैसे पढ़ा रहे हैं। मैं कोने में अकेले में पूछेगा, और मेरा 4 बुराइयां भी करेगा मेरी कि हसन बेग तो ये तो ऐसे बोलता रहता है वीडियो पे, सही भी पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, पूछे जाके। मैंने बोला ऐसे पूछे जाके, वरना तो सब तारीफ ही करेंगे भाई। अच्छा हसन बेग साहब, मुझे एक चीज और बताइएगा, जो घरेलू खवातीन है उनका मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि उनका कमेंट भी आया था। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या हसन बेग साहब मुस्तकिल में ऑनलाइन क्लासेस नहीं, हम नहीं करेंगे। मैं नहीं करवा सकता ऑनलाइन। मेरा ये मानना है कि मैं नहीं समझ सकता ऑनलाइन नहीं समझ सकते। जिस बच्चे को से शुरू करना है उसके लिए बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन करना। ये सब फ्रॉड है कि ऑनलाइन में आके टीचर आपको लेक्चर दे 2 घंटे का, और उसके बाद जो है वो चले जाओ और वो बोलते हैं मेरी वीडियो देखते रहना। मेरा ये मानना नहीं समझ सकता, मैं तो नहीं समझ पाता। अगर मैं अपने बात करूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। फिजिकली हम कोई चीज़ नहीं समझते तो 10 बार पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में मुश्किल हो जाता है। फिर हर किसी के घर में आपको मालूम है बिजली होती है, नेट का कनेक्शन होता है नहीं होता,
ये सारे मसाइल होते हैं यार, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। तो हमने तो फिजिकल क्लासेस रखी हुई हैं, और ये फिजिकल क्लासेस आप कहीं जाए तो जो ऑनलाइन में 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपए, बल्कि अब तो वो डॉलर में चार्ज करते हैं, रहते साले पाकिस्तान में फीस डॉलर में लेते हैं। तो हम तो ऑनलाइन हम तो फिजिकल क्लासेस 1000 रुपए में करवाते हैं यार, 2 महीने की क्लासेस। अबे रोजाना का अगर एक बंदा आने जाने का पेट्रोल लगाए वो 500 रुपए हो जाता है यार। सर ये बताएं जो आपके पास कोर्सेज करवाए जा रहा है इसके लिए कम से कम कितनी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक जो आपके पास जो बस अंग्रेजी मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है, कंप्यूटर यूज करना? हाँ तो वही तो, जिसको अंग्रेजी लिखना पढ़ना आती है तो वो बेसिक कंप्यूटर तो आता होना चाहिए। अच्छा हसन भाई, और काम तो कंप्यूटर पे करना है ना उसको। जी। अच्छा समय मुझे ये भी बताएगा कि आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज है, सक्सेसफुल स्टोरीज के जो बच्चा आपके पास आया बिल्कुल 0 मीटर आया अब कुछ जाके उसके हालात बहुत है। सामने ऑफिस दिख रहा है, इधर मेरे पास मेरे साथ काम किए हुए 7 लड़के इधर काम कर रहे हैं, 24 लड़के उधर काम कर रहे हैं। और वो अच्छा नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे जो है एक लड़के ने अपना पूरा ऑफिस बनाया जिसके साथ 20 लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा। मेरे साथ पढ़ता था। तो बहुत है, मगर मैं इंटरनेट पे आके बताता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, अनएथिकल लगता है मुझे। चलिए सर भाई, हसन बेग साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मुस्तकबिल करीब के अंदर भी हम हसन बेग साहब के पास आते रहेंगे और जो भी आईटी के कोर्सेज से मुतालिक जो आप लोगों के सवालात होंगे वो हम इनके सामने ला के रखते रहेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, यानी हम देखेंगे कि कौन बच्चा ऐसा था यहाँ पर जब वो आया था बिल्कुल 0 मीटर था, यानी उसको बिल्कुल भी कुछ कंप्यूटर की ABCD भी नहीं आती थी, अब वो अच्छी खासी अर्निंग करने लग गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी स्टोरीज भी इस इंस्टीट्यूट की जो यहाँ से पास आउट होकर निकलना है या जो अभी ड्यूरिंग द कोर्स जिनकी अर्निंग शुरू हो चुकी है वो भी हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो इंशाल्लाह जिंदगी की अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।